नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज में जो है 13 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। आज आपका 14वां प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 13वें प्रैक्टिस सेट में जो है 154 क्वेश्चन कवर हो चुके थे। अब जो है 155 नंबर से अगला क्वेश्चन शुरू हो रहा है। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यह बुक जो है ऑनलाइन अब उपलब्ध हो चुकी है। इसका जो है लिंक हम वीडियो में दे देते हैं, तो यहाँ से आप बुक को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, 800-900 पेजों की बुक है, तो इसे आप जो है वीडियो के लिंक से आप लोग खरीद सकते हैं। इसमें जो है कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, तो इस बुक को आप यहाँ से खरीद सकते हैं। बार-बार ये चीज़ें हम बता रहे हैं, आप लोग जो लोग भी बुक माँग रहे हैं, वह जो है बुक को यहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए 155 नंबर का प्रश्न से शुरू करते हैं। दिया गया है हिंदी दिवस किस चीज़ को मनाया जाता है? तो जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ उदार शक्ति अभ्यास में भाग लिया? तो उदार शक्ति जो है भारत और मलेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में भारत का 78वें स्वतंत्रता दिवस विषय वस्तु यानी थीम क्या थी? यह थी आपका विकसित भारत। क्या थी? विकसित भारत। अगला प्रश्न, विनय क्वात्रा किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए? कौन? विनय क्वात्रा वह जो है अमेरिका में नियुक्त हुए, अमेरिका में। अगला प्रश्न दिया गया है, पीएम सूर्य घर योजना के तहत किस वर्ष तक भारत में सभी सरकारी इमारतों का 100% सौर ऊर्जा से उपयोग करना अनिवार्य है? वह जो है कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं रखी गई है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2000 में संविधान समीक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? यह जो है न्यायमूर्ति एम एन वेंकटेश चलैया ने किया था, एम एन वेंकटेश चलैया ने। अगला क्वेश्चन, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आपको पता है यह मौलिक अधिकार में आता है और यह जो है अनुच्छेद 21 में आता है। और जो है किसी भी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में भी इसे जो है हटाया नहीं जा सकता, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वह जो है राज्यसभा का उपसभापति करता है। अगर सभापति नहीं है तो उपसभापति करेगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो यह जो है 61.8% है। अगला प्रश्न दिया गया है, किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज की व्यवस्था बनाने की बात की थी? तो यह जो है यहाँ पर कई नाम आते हैं, जैसे ज्योतिबा फूले जी हैं, बी आर अम्बेडकर जी हैं, पेरियार राजा स्वामी जी हैं। ये सभी जो है जातिगत व्यवस्था से जो है समाप्ति की बात करते हैं। अगला प्रश्न, कौन-कौन से कारक जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? तो इसके कई सारे कारण हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन का जलना हो गया, वन विनाश हो गया, ओज़ोन परत का क्षरण हो गया। ये सभी जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड एवं मेटूर बाँध कहाँ बने हुए हैं, किस नदी पर? तो हीराकुंड बाँध जो है महानदी पर और मेटूर बाँध आपकी कावेरी नदी पर है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। घेंघा रोग के इलाज में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आयोडीन के समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, आयोडीन। और पूछा जाता है किस विटामिन जो है किसके कारण कमी के कारण घोघा होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग होता है। अगला प्रश्न है, एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 और 1/3 है। हो जाएगा आपका 6x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिए गए आकृति में x का मान पूछा है, x का मान कितना हो जाएगा? यह पूछा गया है आपसे। एक 45 दिया गया है, एक 55, एक 30 डिग्री का कोण दे दिया गया है, तो उसका मान जो है 130 डिग्री हो जाएगा। x का मान जो है 130 डिग्री हो जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, किस जो है दर पे वह दुगना हो जाएगा 8 वर्षों में? तो जो है 12.5% लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साक्षरता दर किस आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुसार मापी जाती है?
तो यह जो है 7 और उससे अधिक वर्ष के आयु के द्वारा मापी जाती है, यानी 7 वर्ष से अधिक आयु रहेगा उन्हीं का साक्षरता दर मापी जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि से लिखी गई है? सिंपल सा प्रश्न है, यह जो है देवनागरी लिपि से ली गई है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में त्रुटि की पहचान करें। हो जाएगा इस विराट प्रदर्शन में, ठीक है ना, इस विराट प्रदर्शन में इसमें त्रुटि है। यहाँ पर चिर और चीर का अर्थ क्या होगा? एक छोटा च है, एक बड़ा च, पर छोटी मात्रा है, एक बड़ी मात्रा है। तो छोटी ई का मात्रा जो चिर होता है, इसका मतलब पुराना होता है, और चीर मतलब कपड़ा होता है, चीर हरण, जो है ना, इसलिए, और चिर होता है पुराना होता है। शुद्ध शब्द बताना है इसमें से, तो जो है पुरस्कार शुद्ध शब्द लिखा गया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में नर संतान होने की संभावना कितने प्रतिशत होती है? तो जो है 50% होती है नर संतान होने की संभावना। अगला प्रश्न, मानव की पेशी कोशिकाओं में अवयवी श्वसन से क्या उत्पन्न होता है? तो इससे जो है लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, एक सरल लोलक अपनी मध्यमान स्थिति के इर्द गिर्द दोलन करता है, तो सरल लोलक की गति के बारे में सत्य कथन बताइए। तो यह जो है उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है, त्वरण शून्य होता है और वेग अधिकतम हो जाता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थिति ऊर्जा यहाँ पर शून्य हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? तो बिहार के मंत्रिमंडल की स्थापना जो है 1937 में हुई, 1937 में। अगला क्वेश्चन, संसद कानून द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा या घटा सकती है, का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह जो है अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं? तो जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, क्षमादान देने की शक्ति है, संसद के सदस्यों का मनोनयन कर सकती है, तो ये सब शक्तियां जो है राष्ट्रपति की हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का उद्देश्य सुनिश्चित के लिए परिबद्ध है? तो यह जो है 2070 तक, यानी कार्बन की जो है उत्पादन क्षमता को शून्य कर देना 2070 तक का इसका लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, 30 दिसंबर 1906 को किसने ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की? ये क्वेश्चन यही क्लियर हो जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई। तो इसकी स्थापना जो है आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मिलकर किया था, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? जो है नीलगिरी है, आपका नीलगिरी यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, करेक्ट द टू चूज द करेक्ट आर्टिकल पेयर ऑफ द ब्लैंक स्पेस। दिया गया देयर इज, उसके बाद जो है फिश इन बॉटल, इसमें खाली स्थान में करेंगे तो हो जाएगा देयर इज, ए भरेंगे यहाँ, देयर इज ए द भरेंगे यहाँ, देयर इज द फिश इन द बॉटल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। एक्टिव वॉइस है, जो है पैसिव वॉइस में बदलना है। दिया गया द बॉयज वेर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका हो जाएगा आपका क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड बताना है, क्या है? आडोलेशन है, ठीक है ना, आडोलेशन हो जाएगा आपका इसका। अगला प्रश्न दिया गया है, अग्नि मिसाइल मार करने की क्षमता कितनी है? तो यह किस तरह से है? तो अग्नि मिसाइल जो है सतह से सतह पर मार करता है, सतह से सतह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 190 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो जो है चाणक्य की सहायता से हराए थे। इनका नाम जो है कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो कि संस्कृत भाषा में है। कई बार ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? हल्दी का, तो जो है हिंदी से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हरिद्रा होता, हरिद्रा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द देशज नहीं है? तो जो है कंचन शब्द आपका देशज नहीं है। शुद्ध वर्तनी बताना है, तो दीर्घायु जो है यह शुद्ध वर्तनी है, दीर्घायु।
अगला प्रश्न दिया गया है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक x m को किस सूत्र में व्यक्त किया जाता है? तो x m बराबर होता है C/V होता है, C/V। अगला प्रश्न रीजनिंग से है, लुप्त संख्या बतानी है आपको। लुप्त संख्या इसमें से क्या हो जाएगा? हो जाता है आपका 20 हो जाएगा, 20 इसमें हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ध्यान से। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला प्रश्न के स्थान पर क्या आ सकता है? प्रश्न 58 60 हुआ है, फिर 63 हुआ है, फिर 68 हुआ है, 75 86 तो उसके बाद 99 हो जाएगा। 58 से इसमें 2 बढ़ाया गया है, इसमें 3 बढ़ाया गया है, उसके बाद जो है इसमें 5 बढ़ाया गया है, इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे, हो जाएगा आपका 99। नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है, एक काम को बी और ए बी सी एक साथ मिलकर 3 दिनों में करते हैं। ए अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला यही काम 6 दिन में करता है, तो सी अकेला ये काम कितने दिन में करेगा? बहुत ही आसान प्रश्न है। तीनों मिल करके जो है आपका 3 दिन में करते हैं। तीनों का लग करके एलसीएम निकाल देंगे, 1 दिन का कार्य निकाल देंगे, उसके बाद जितना पूछा गया उसका मान निकाल देंगे। आगे दिया गया है, Na प्लस आयन में इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है? इसमें जो है 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सिंपल सा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन। प्रोटॉनों की यही बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉनों की खोज, और न्यूट्रॉनों की बात करते हैं तो वहाँ चैडविक का नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक क्या होता है? इसे जो है एयू बोलते हैं। सोने का प्रतीक क्या होता है? एयू होता है। मिलाना का सही विकल्प किस प्रकार है? तो जो है पीतल बनता है तांबा और जस्ता से, कांसा आपका टीन और तांबा का मिश्र होता है। स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, इसमें लोहा निकिल क्रोमियम और कार्बन होते हैं। और सोल्डर आपका शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। सोल्डर को इंपॉर्टेंट लिखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, यदि पानी का अपवर्तनांक 4/3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? वह जो है 9/8 हो जाएगा, 9/8। अगला प्रश्न है, NH44 किस शहर को जोड़ता है? तो NH44 जो है भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे माना जाता है, और यह जो है श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी ऊपर से नीचे तक का पूरा हिस्सा जोड़ देता है। आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का जोड़ता है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? यह पूछा गया। सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है, ये आपके राजस्थान में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 में किस प्रोमेट स्पीकर नियुक्त किया है? तो यह जो है भर्तृहरि महताब जी को नियुक्त किया गया, भर्तृहरि महताब जी। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की भारत सरकार जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो जो है बिहार की महिला साक्षरता दर सबसे कम है। अगला प्रश्न, राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद जो है 243 के में राज्य चुनाव का बात की गई। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला, विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन, बिहार में SC/ST कल्याण मंत्री कौन है? तो यह जो है जनक राम जी हैं, बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम। अगला प्रश्न, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये जो है आपके सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो यह जो है 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो यह जो है आ जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपका 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, दलाई लामा भारत कब आए थे? तो दलाई लामा जो है भारत 1959 में आए थे, 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ताजमहल किसने बनवाया था? तो जो है शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था अपनी बेगम की याद में।
अंजुमन बानो बेगम की याद में करवाया था, जिन्हें जो है मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चलनी कोशिकाएं किसमें पाया जाता है? तो अनावृष्टि और अन्य संवहनी पौधों में जो है चलनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति तो जो है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु और सेवाओं की कमी मुद्रास्फीति कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, समान नागरिक संहिता को किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो जो है अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है विद्युत धारा कहते हैं, इसे एम्पियर में मापा जाता है, विद्युत धारा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है पूछा गया है? तो जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और आप लोग कमेंट में बताइए निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है, कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न दिया गया, वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो है आपका 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो जो है धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बांध अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? भीम बांध अभ्यारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है भीम बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के राज्यपाल कौन थे? ये थे आपके रामचंद्र भंडारे थे, रामचंद्र भंडारे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुबेरिन क्या? सुबेरिन तो पेड़ की बाहरी छाल को जो है सुबेरिन कहा जाता है। 227 नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो है राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विक्रमशिला बिहार किस जिले में स्थित है? तो बिहार के जो है भागलपुर में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार के जो है शिवहर का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न दिया गया है, बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म जो है 14 अप्रैल 1981 1891 में हुआ था अम्बेडकर जी का जन्म। अगला प्रश्न दिया गया है, सकल और शकल का अर्थ बताना, एक में छोटा सा एक में बड़ा सा है। तो छोटा सा वाली शकल का अर्थ होता है संपूर्ण और शकल का अंश होता है अंश। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में अशुद्धि की पहचान करें, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? जवाब हो जाएगा कि सबसे श्रेष्ठतम, यह वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि बोली कितने स्थानीय भेद हैं? तो अवधि बोली के जो है 3 स्थानीय भेद है, 3 भेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो जो शुद्ध जल होता है यह उदासीन होता है, न क्षारीय होता है न अम्लीय होता है, तो इसका पीएच मान जो है 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, जापान में परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए ने गिराया था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो जो है हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 23 जुलाई 1856 में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? यह जो है बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 में हुआ था। अगला प्रश्न, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह जो है आपके झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है श्रीनगर। 239 नंबर प्रश्न में जो है महासागर दिवस कब मनाया जाता है यह पूछा गया है। तो जो है 8 जून को मनाया जाता है महासागर दिवस। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? जो है अनुच्छेद 61 में कहा गया है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की प्रक्रिया के बारे में। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है।
अगला प्रश्न दिया गया, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? हो जाएगा NaNO3, ठीक है ना, NaNO3, जिसे जो है साल्ट पीटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न, नेपाल के साथ बिहार के कुल कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो जो है नेपाल के साथ बिहार के कुल 7 जिले जो हैं वो सीमा लगाते हैं। अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न, कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो जो हो जाएगा आपका 729 किलोमीटर है कोसी नदी की कुल लंबाई। अगला प्रश्न, सोनपुर मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सोनपुर मेले को जो है हरिहर नाथ का मेला या छतर मेला या पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, पूजा तोमर किस राज्य की फाइटर है? पूजा तोमर, यह जो है आपके उत्तर प्रदेश की फाइटर है पूजा तोमर। अगला क्वेश्चन, फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। 249वां प्रश्न है, जी का मान कितना होता है? जी का तो हो जाएगा 6.673 गुणे 10 में -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अगला प्रश्न है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? यह जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 250 क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया है, तो प्लीज आप लोग एक बार जरूर लाइक करते रहिए। जो भी लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इब्न बतूता को किसके द्वारा काजी नियुक्त किया गया था? तो जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन्हें काजी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की अनुमति किसे है? तो लोकसभा के सदस्य जो है मिलकर लोकसभा अध्यक्ष को हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर के पार्टी का नाम क्या था? तो जो है हिटलर नाजी पार्टी से जुड़ा हुआ था, नाजी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसोलिनी किस देश का निवासी था? तो मुसोलिनी भी आपकी इटली का निवासी था, इटली का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो है आपके 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में जो है बिहार राज्य का गठन हुआ था। अगले प्रश्न में जो है, मैं सुबह जगता हूँ, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। हो जाएगा आपका आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, चेंज द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, वॉइस बदलना है। सेंटेंस है आपका, प्लीज क्लोज द गेट, हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द गेट हो जाएगा, ठीक है ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द गेट। अगला आपका इंग्लिश में दिया गया है, इसका हिंदी पूछा गया है। हो जाएगा ऑल एलोंग मीन्स क्या होता है? ठीक है ना, ऑल एलोंग मीन्स हो जाएगा ऑल द टाइम, हो जाएगा फ्रॉम द बिगिनिंग हो जाएगा, यानी शुरू से ही। 260वां प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ी की किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है नीलगिरी की पहाड़ियां काफी उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। अगला प्रश्न, अचानक मार ध्यान रखिएगा, अचानक मार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर अभ्यारण्य किस राज्य में है? रणथंभौर, तो ये आपके राजस्थान में है रणथंभौर। तो थोड़ा करते हैं छोटा ताकि अच्छे से दिखाई दे। बेमनाथ झील कहाँ पर स्थित है? बेमनाथ, तो ये आपके केरल राज्य में स्थित है बेमनाथ झील। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये जो है अभिनव बिंद्रा बने हैं ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले। अगला प्रश्न है, हाल ही में PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध किस खेल से? तो ये हॉकी के गोलकीपर थे, हॉकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो जो है इसमें अब 20 लाख रुपए का ऋण मिलता है मुद्रा योजना के तहत। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी?
तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे स्थित की जाएगी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के जो है बोध गया में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिमलीपाल तो यह जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है, सिमलीपाल उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, यह पूछा गया है। तो जो है 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है, पौधे का लचीलापन किस कारण से होता है? तो जो है कोलेनकाइमा के कारण होता है, कोलेनकाइमा के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो है 5 वर्ष के होता है बिहार लोकायुक्त का कार्यकाल। अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? यह जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक। अगला प्रश्न दिया गया है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो है पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार विधानसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? यह जो है महेश्वर हजारी है, महेश्वर हाजिरी। बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पीडब्ल्यूडी का पूर्ण रूप क्या है? पीडब्ल्यूडी का हो जाएगा आपका लोक निर्माण विभाग, ठीक है ना, लोक निर्माण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दस्तलिक युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? दस्तलिक तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में इसमें जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक CH3COOH हो जाता है एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है? तो है आपका 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो जो है 1893 से महिलाएं वोट दे रहे हैं न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर जो है उपसभापति करते हैं, उपसभापति। 285 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण होता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये जो है प्रेम सिंह तमांग है, सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। अगला प्रश्न, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीआई का होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? पुलिकट तो यह जो है आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। अगला प्रश्न, बिहार में सोना का खदान कहाँ से प्राप्त होता है? जो है जमुई जिले में है सोने का खदान बिहार में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा कैसा सदन है? तो राज्यसभा जो है एक अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड में ट्रेन की शुरुआत कब हुई थी? तो जो है इंग्लैंड में 1825 से ट्रेन चल रही, 1825 से। अगला प्रश्न है, विश्व में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो है इटली से हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, लेंस बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो लेंस बनाने में जो है कांच, प्लास्टिक और जल जैसे पारदर्शी पदार्थों का जो है उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? फेमस क्वेश्चन है ये, तो यह जो है आपके तमिलनाडु में मनाया जाता है जल्लीकट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग दान में दिया जाता है? तो
आँख का जो कार्निया होता है यही आपका कान में दिया जाता है कार्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? तो जो है पश्चिमी चंपारण क्षेत्र है, यहाँ पर गन्ने का उत्पादन सबसे। अगला क्वेश्चन, चिंकोना वृक्ष किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यह जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है चिंकोना वृक्ष। अगला प्रश्न, कोलकाता जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार के नवादा में है, माफ कीजिएगा ककोलत है, ठीक है ना, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में। अगला क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है? तो जो है 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूरदृष्टि दोष में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? इसमें जो है उत्तल लेंस का किया जाता है दूर में, और यहीं नजदीक की बात कर जाए तो इसमें जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और यहीं जरा दृष्टि दोष हो जाते हैं तो इसीलिए जो है द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? लाल पान की बेगम, इसके लेखक जो है फणसुआ नाथ रेणु जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो यह जो है बद्रीनाथ वर्मा जी थे, बद्रीनाथ वर्मा। अगला प्रश्न, 2024 का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो यह जो है ब्राजील में। अगला प्रश्न है, कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोया जनजाति, तो यह जो है तेलंगाना में पाई जाती है कोया जनजाति। अगला प्रश्न, प्रकाश का विभिन्न भागों में फैलना क्या कहलाता है? ये जो है प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, संत कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीरदास के जो गुरु जो है आपके रामानंद जी थे, रामानंद। अगला प्रश्न, जयमंडल संरक्षित क्षेत्र का मिलान इस प्रकार है। तो ये जो है नंदा देवी है ये आपके उत्तराखंड में, तेहांग देबांग आपके अरुणाचल प्रदेश में, सुंदरबन आपके पश्चिम बंगाल में, और अचानक कमार जो है अमरकंटक ये आपके मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक जो है आपके छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न दिया गया है, वे क्षेत्र जो प्रजातीय विविधता से समृद्ध होते हैं इसके सीमा पर विविधता का क्या कहलाते हैं? इसे जो है हॉट स्पॉट कहा जाता है, हॉट स्पॉट। अगला प्रश्न आपके जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ईमेल भेजते समय किसका उपयोग ईमेल में प्राप्तकर्ता ईमेल पते को छिपाने के लिए किया जाता है? इसके लिए जो है बीसीसी का प्रयोग किया जाता है, बीसीसी का, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वह जो है मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न दिया गया, किस अधिनियम के प्रावधान में भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को किया गया? वह जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वह जो है मोगली पुत्र टिस्य के में हुई थी, मोगली पुत्र टिस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे स्थित श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने श्रीनगर को बसाया था। देखिए झेलम नदी का पुराना नाम आपका वितस्ता है, बहुत बार पूछा गया है, इसे भी याद रखिए। तो यहाँ पर जो है हमने इस सेट में जो है 313 तक कवर कर लिया है, आगे आप जो है नेक्स्ट सेट में इसके आगे का कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।